नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और भारत के इतिहास में यह घटना काले अक्षरों में लिखी जाती है, जिसको पढ़कर, सुनकर, जानकर हर भारतवासी के हृदय में आक्रोश, अंग्रेजों के प्रति आक्रोश, घृणा का भाव जागृत हो जाता है। तो आखिर ऐसी कौन सी घटना है जिसने भारत के हर लोगों के हृदय में आक्रोश की भावना जागृत कर दी, और जिसे आज भी हम जब याद करते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है कि आखिर ऐसी घटना हमारे इतिहास में घटित हुई थी। तो वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि सन 1919 में घटित हुई थी। आइए हम शुरू से शुरू करते हैं कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हुई। एकदम से तो ऐसी घटना घटित नहीं हो सकती है, तो इसकी कुछ पृष्ठभूमि भी पहले से तैयार रही होगी, जो इसके आगे चलकर इतनी बड़ी घटना का कारण बनी। तो समय आता है मार्च 1919। 8 मार्च सन 1919 को ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया, जिसे नाम दिया गया रोलेक्ट एक्ट। अब आप लोग पूछेंगे, सर ये रोलेक्ट एक्ट क्या है? तो रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी भारतीय को केवल शक की बिना पर अंग्रेज क्या कर लेते थे, गिरफ्तार कर लेते। यदि किसी भी अंग्रेज को ऐसा हो जाता था कि भाई इस भारतवासी के ने कुछ गलत किया है या इसने कानून का दुरुपयोग किया है, तो उसको केवल शक के आधार पर अंग्रेज गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते थे और उसको जेल भेज दिया जाता था, उसको मारा पीटा जाता था। तो जब यह एक्ट पारित किया गया 8 मार्च सन 1919 को, उसी के दूसरे दिन से ही सभी भारतवासियों ने इसका विरोध किया। भारत के हर क्षेत्र, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर कानपुर तक, कानपुर से लेकर चेन्नई तक, हर जगह पर कहाँ पर इसका विरोध चल रहा था। भारत का हर व्यक्ति इस जो एक्ट पारित हुआ था इसका विरोध कर रहा था। अब इस जो रोलेक्ट एक्ट है, इसका विरोध अमृतसर है, उधर भी इसका विरोध हो रहा था। पंजाब के दो प्रभावशाली नेता थे, या पंजाब में कांग्रेस के दो प्रभावशाली नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू, अमृतसर में इस रोलेक्ट एक्ट का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो जब ये विरोध कर रहे थे तो जब इन लोगों ने जब ये रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ, तो इनका विरोध करते हुए क्या करते हैं, पंजाब की जो पुलिस है, जो उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार थी, इनको क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। 6 अप्रैल सन 1919 सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू, कांग्रेस के दो प्रभावशाली नेता हैं, ये इनको जो अंग्रेज हैं वो क्या कर लेते हैं, अंग्रेजों की पुलिस क्या कर लेती है, इनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। क्यों बंद किया जाता है? क्योंकि ये लोग संगठित होकर जुलूस लेकर कर रोलेक्ट एक्ट का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जैसे ही सभी आंदोलनकारियों के लिए पता चलता है कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है, भारतीयों के हृदय में अंग्रेजों के प्रति गुस्से की भावना जागृत हो जाती है। और उन्होंने कहा इन अंग्रेजों के लिए अब सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। और इस उपलक्ष्य में वो ये तय करते हैं कि हम सभी मिलकर इस एक्ट का विरोध करेंगे, और जो हमारे नेता हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को हम छुड़वाकर मानेंगे, और अंग्रेजों को उनकी इस जो गलत एक्ट है इसको वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। तो सभी जो अमृतसर वासी थे, इन लोगों ने, वहाँ के जो प्रभावशाली नेता थे, सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित करेंगे, जो कि सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू के समर्थन में की जा रही थी कि इनको हमें वापस अंग्रेजों से छुड़ाना है। सभी क्रांतिकारियों ने और लोगों ने यह निश्चित कर लिया कि हम 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या करेंगे, सभा आयोजित करेंगे। समय आता है 10 अप्रैल। 6 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। इन लोगों ने दूसरे दिन क्या कर लिया, तय कर लिया कि हम 13 अप्रैल को क्या करेंगे, इनके पक्ष में जो सत्यपाल सिंह हैं उनके पक्ष में क्या करेंगे, आम सभा का आयोजन करेंगे। उसी टाइम पर जो अमृतसर था, अमृतसर शहर का शासन जनरल डायर को सौंप दिया जाता है कि इसके अमृतसर का जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको जनरल डायर को बना दिया जाता है। जनरल डायर
भारतीयों के लिए डायन बनकर आया। आप दोस्तों, जी हाँ, डायन बनकर, ये बहुत बड़ी डायन थी जो हमारे कई भारतीय लोगों को खा गया था। क्या होता है, जैसे ही जनरल डायर को भारतीय जो अमृतसर शहर है उसका प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाता है, वो 10 अप्रैल को ही एक घोषणा कर देता है या अनाउंसमेंट कर देता है कि अमृतसर में कहीं पर भी कोई भी आम सभा आयोजित ना की जाए। यदि किसी ने भी आम सभा या किसी भी प्रकार की सभा आयोजित करने की कोशिश की तो जनता उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन जनता को लगा ये तो है, क्या मतलब है इसका, कोई जनता ने किसकी बात को सीरियस नहीं लिया कि होगा कोई जनरल डायर, कर दी घोषणा, क्या कर लेगा हमारा। लेकिन विश्वास मानिए, उसकी इस चेतावनी को ना मानना उस टाइम के जो हमारे भारतवासी थे उनके लिए बहुत ही इतना बुरा हुआ कि अभी आपको आगे पता चलेगा आखिर यदि इसकी चेतावनी हमने ना मानकर हमारे लिए क्या नुकसान हुआ। इसने चेतावनी दे दी 10 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में कहीं पर भी आम सभा आयोजित ना की जाए। लेकिन भारतीयों ने इसकी बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया। समय आता है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, पुरुष सभी लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में जाना शुरू कर देते हैं। सुबह से ही उधर भीड़ का जाना शुरू हो जाता है क्योंकि सब काम धंधा हो गया था और सभी लोग बूढ़े बुजुर्गों ने सोच लिया चलो वहाँ पर थोड़ा टाइम पास करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, कौन कौन नेता आ रहा है। बच्चे भी टॉफ़ियों के लालच में चले गए कि वहाँ पर टॉफ़ी मिलेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपना जीवन ही खो देंगे। तो सभी लोग, महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी लोग अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में पहुंच जाते हैं। ये जलियांवाला बाग जो कि स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, इसके थोड़े ही पास में है। तो अब मैं आपको इस बाग के बारे में बता दूं, ये बाग आखिर है कैसा। एक प्रकार से ज़्यादा बड़ा बाग नहीं है, छोटा बाग है। इसमें चारों तरफ बाउंड्री है और इसकी एक खासियत और बता दूं, इसमें केवल दोस्तों एक दरवाज़ा है, वही एक दरवाज़ा आपके लिए अभी आगे देखना क्या मुसीबत खड़ी कर देगा। यदि एक दो दरवाजे और होते तो हमारे इतने सारे साथी अपने प्राण नहीं गंवा पाते। तो देखना, जलियांवाला बाग एक छोटा सा बाग है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अंदर एक कुआं है, 2 घास वगैरह लगी हुई है, प्रॉपर जैसा पार्क टाइप का होता है वैसा ही बाग है। और इसमें केवल एक मुख्य द्वार है जिससे अंदर जाते भी हैं और बाहर आते भी हैं। तो एक बाग की जो है डायमेंशन इस प्रकार की है। सभी लोग 13 अप्रैल की सुबह से ही क्या कर देते हैं, पार्क में आना शुरू कर देते हैं। सभी लोग आते जा रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग इस पार्क में पहुंच जाते हैं। नेता लोग वहां पर अपने भाषण देना शुरू करते हैं कि हमें सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाना है, इस रोलेक्ट एक्ट को वापस ले, अंग्रेजों से निवेदन करके इसको बोलना है कि रोलेक्ट एक्ट क्या करें, वापस ले लें। जैसे ही इस घटना की खबर जनरल डायर को, जो कि डायन था, उसको पता चलती है कि यार अमृतसर के जलियांवाला बाग में आम सभा आयोजित की गई है, वो बोलता है आम सभा आयोजित की गई, जब मैंने तो चेतावनी दी थी, ये आम सभा आयोजित कैसे हो गई। तो उसके जो सैनिक थे बोलते हैं सर आपने तो चेतावनी दी थी, लेकिन भारतवासियों ने आपकी चेतावनी को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तो जनरल डायर बोलता है, यदि अपन बुंदेलखंड की भाषा में बोलें तो बोलता है ठहर जाओ, बता रहे सभी भारतीयों के लिए हम भी कुछ डायन बन के जाएंगे और इसके जीवन को छीन लेंगे। तो जनरल डायर को जैसे ही यह बात पता चलती है कि अमृतसर शहर में एक आम सभा आयोजित की गई है सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू के समर्थन में, वह अपने जो सैनिक है 4-5 सैनिकों से बोलता है जितना गोला बारूद है सब उठा लूँ और सभी लोग इतना ले लो कि इस पुलिस थाने में गोला बारूद ना बचे, सारा गोला बारूद अपने साथ लेकर चलो। वो सब सैनिक बोलते हैं सर वहाँ पर करना क्या है, कि तुम वहाँ पर चलो फिर हम बताते हैं वहाँ पर करना क्या है। जनरल डायर चोरी छुपके चुपके आता है, वहाँ पर चोरों की भांति आता है और पार्क के बाहर ही क्या होता है, दीवार के किनारे छुपकर खड़ा हो जाता है। अपने एक सैनिक से बोलता है जा अंदर देख कर आ, चल क्या रहा है आखिर। एक जनरल डायर का एक सैनिक जाता है दरवाजे की तरफ और छुपकर देखता है कि अंदर बहुत सारी भीड़ है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष, हर वर्ग का, हर उम्र के लोग वहां पर शामिल हैं और कुछ नेता लोग वहां पर भाषण दे रहे हैं।
तो वो यही बात आकर जनरल डायर को बताता है कि साहब वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, नेता लोग भाषण दे रहे हैं। जनरल डायर बोलता है ठीक है। अब क्या होता है, जनरल डायर आता है। मैं जो मेन दरवाज़ा था, केवल आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसमें केवल एक दरवाज़ा है, सभी लोग अंदर बैठे थे। जनरल डायर आता है और मेन दरवाजे को कवर कर लेता है, अपने 2 सैनिक इस साइड, 2 सैनिक इस साइड और 1 सैनिक पीछे, और खुद बीच में खड़ा हो जाता है और सभी से बोल देता है सभी लोग अपना गोला बारूद तान लीजिए, और जब मैं 3 तक काउंट करूं और सभी लोग फायरिंग शुरू कर देना, और तब तक मत रुकना जब तक कि सभी का गोला बारूद समाप्त ना हो जाए। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि अंदर क्या होने वाला है, कौन सी घटना घटने वाली है। तो जनरल डायर न जनता को कोई भी चेतावनी नहीं देता है, और भीड़ पर 3 गिनते ही उसने कोई जो सैनिक थे और वो खुद भीड़ पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, और ये डायन तब तक गोलियां चलाता है जब तक कि इस नालायक की गोलियां समाप्त नहीं हो जाती हैं, और अंदर त्राहिमाम मच जाता है। भीड़ इधर से उधर भागने लगती है, लेकिन मेन गेट पर जनरल डायर अपने जो काल था वो बनकर खड़ा है। जनता जाए तो जाए कहाँ, इसमें चारों तरफ खून ही खून दिखने लगता है, और जो बच्चे थे, वो जवान थे, सभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए जो कुआं था उसमें भी कूद जाते हैं। और कहा जाता है दोस्तों, आज भी उस कुएं का पानी लाल है, और इसमें हमारे लगभग, यदि सही आंकड़ों की बात करें तो 2 से 3 हज़ार लोग इसमें मारे गए थे, लेकिन इन अंग्रेजों की ने केवल कहा कि इसमें केवल 350 लोग ही मारे गए हैं, और तकरीबन इसमें हमारे 4 से 5 हज़ार लोग इसमें घायल हो गए थे। किसी का पैर चला गया था, किसी के हाथ चला गया था, सभी लोग गोलियों से भुन गए थे। तो इस तरह की भीषण घटना घटती है, और आज जब इसको आज हम पढ़ते हैं तो यह लगते हैं कि हमने हमारे शेरों को या हमारे वीरों को कुछ गीदड़ों के हाथों उन्होंने मार दिया था। ये थी भारत के इतिहास की एक काला दिन या काली घटना, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से आप लोग जानते हैं। तो हमें अपने देश के वीरों को कभी नहीं भूलना है, जो हमें आज़ादी मिली है, और हमें इस आज़ादी की हमेशा रक्षा करनी है। और यह जो टॉपिक है कक्षा 10वीं में भी है और कक्षा 8वीं में है, तो कक्षा 10वीं और 8वीं के दोनों विद्यार्थी इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछ सकते हैं, और सभी लोग नॉलेज के हिसाब से भी इस घटना को याद रख सकते हैं। तो सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।